रमन्ते इति रामः। जो रोम रोम में रमते हैं, जो सृष्टि के कण कण में रमे हुए हैं, वही राम हैं। आज श्री राम जन्मभूमि के पावन मंदिर के शिलान्यास की प्रतीक्षा 500 वर्षों की हमारे पूरे समाज की तपस्या साकार हुई है। उन सबको प्रणाम है जिन्होंने इन 500 वर्षों के दीर्घ अंतराल में अपना बलिदान दिया, अपनों का बलिदान दिया, वैचारिक लड़ाई लड़ते रहे, सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे और लगातार इस ज्योति को उन्होंने चलाए रखा। 500 वर्षों पूर्व जब आतताइयों ने उस दिव्य जन्मभूमि के मंदिर को हमारी अस्मिता को नष्ट करने के लिए तोड़ दिया था, तो उसकी सारी पवित्रता को, कीर्ति को, उज्ज्वलता को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में समेट लिया था। उस रामचरितमानस की चौपाइयों के रूप में घर घर में, हृदय हृदय में राम तो विराजमान थे, लेकिन सबके मन में जो टीस थी वो ये कि राम के जन्मभूमि का मंदिर आज तक अदृश्य रूप में ही हमारे हृदय में वर्तमान था। हमारे हृदय से निकलकर वो फिर आज साकार रूप में अयोध्या में शिलान्यासित हो रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, हृदय से बधाई। भगवान राम के इस मंदिर के शिलान्यास का महत्व क्या है? बच्चों को पढ़ाते हैं हम, बच्चों से ही हमारी बातचीत होती है, तो बच्चों के लिए ही ये विशेष मैसेज है। कई बार आपने इस तरह के विचित्र तर्क सुने होंगे कि क्यों ना ये सारी राशि दान कर दी जाए, गरीबों में बांट दी जाए, अस्पताल बनाए जाएं। गरीबों में बांटने के मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, अस्पताल बनाने के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, पर आप ये भी समझिए कि मनुष्य और पशु में फर्क जो होता है वो होता है संस्कार का, संस्कृति का। राम मनुष्यत्व के चरम उत्कर्ष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम अपनी संस्कृति को अगर भूल जाएंगे तो पशु से अधिक कुछ नहीं बचेंगे। हमारी संस्कृति जो हजारों वर्ष पुरानी है, उसने जो सबसे अच्छी अच्छी उपलब्धियां हासिल करी हैं, जहां मनुष्यता चरमोत्कर्ष पर पहुंची है, जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं, वो है भगवान राम। और जब आप राम का स्मरण करते हैं, जब राम से संबंधित कथाओं को सुनते हैं, तो आपको याद आता है कि इंसान किस ऊंचाई तक उठ सकता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे, अगर आप उस आदर्श को छोड़ देंगे, तो आपने अपने उस सारी सांस्कृतिक उपलब्धि को नकार दिया है, जो एक दो नहीं हजारों वर्षों में एक एक चरण चढ़कर इस ऊंचाई तक पहुंची है। अपने से पहले दूसरों को रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की चिंता करना। और यही नहीं, राम किस चीज के प्रतीक हैं? अकेले दो भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, वनवासी के रूप में पूरे दलित शोषित वर्ग को संगठित किया। वो सब लोग जो सताए गए थे, ऋषि सताए गए थे, उनको संरक्षण दिया। जो गरीब जनता थी, जो सताई गई थी, उनको संरक्षण दिया, संगठित किया। दान नहीं, उन्हें विद्या दान, उन्हें आप कह सकते हैं उन्हें शक्ति का दान राम ने किया। उनको संगठित करके उस समय विश्व की जो सबसे बड़ी आतताई आसुरी शक्ति थी रावण, उसका उन्होंने विनाश किया। सिर्फ रावण का विनाश किया, उसकी लंका का नहीं। उस लंका का न तो उन्होंने विनाश किया, न उसके लोगों को सताया, न अपहरण किया। ध्यान रखिए, विजेता सेनाएं जब जब जाती हैं, उस पूरी जगह को नष्ट करके ही दम लेती हैं, उससे टैक्स वसूलती हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरह के जुर्माने लगाती हैं। जैसा कि विश्व युद्धों में भी आपने देखा होगा, राम गए, उन्होंने रावण को मारा, रावण की लंका को भी रावण से मुक्त कराया, उसके अत्याचार से मुक्त कराया। वहां विभीषण को राजा बनाया, किष्किंधा में उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया, जो अच्छे राजा थे, जो न्यायी थे। और चुपचाप अपनी नगरी लौटकर, अयोध्या लौटकर उन्होंने अपने प्रजा का पालन किया। राम त्याग का प्रतीक हैं, राम संस्कार का, संस्कृति का प्रतीक हैं। और आज जब हम उन्हीं भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी उस रामत्व को अपने मन में न्यस्त करने का एक समय है। ये समय है बच्चों कि आप इस बात को समझें कि आपकी संस्कृति बॉलीवुड से डिफाइन नहीं होती। आपकी संस्कृति या आप क्या हैं, ये क्रिकेट और बॉलीवुड डिफाइन नहीं करते हैं, ये राम डिफाइन करते हैं। आपको
कहाँ तक उठ सकना है, इस मनुष्य जीवन को कहाँ तक ले जाना है, ये संदेश देते हैं राम। और ये संदेश देता है राम जी का वो मंदिर जिसका शिलान्यास आज हो रहा है। ये एक साधारण अस्पताल, साधारण विद्यालय से नहीं सिद्ध होता, ये तो एक दिव्य मंदिर से ही संभव होगा जिसका निर्माण आज हो रहा है या जिसका काम आज शुरू हुआ है। सपना तो ये 500 बरस का था, आकार आज ले रहा है। ध्यान रखिए, जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो समाज अपने आदर्श पुरुषों का सम्मान करने से चूक जाता है, वो समाज कभी भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति अगर जिंदा है, इतने सारे विनाश और अत्याचारों के बावजूद जीवित है, तो इसलिए क्योंकि हृदय में राम जीवित हैं। तो जब तक राम हैं तब तक हम हैं। इसलिए यदि अपने अस्तित्व की रक्षा चाहते हैं, खुद मनुष्यत्व को खोना नहीं चाहते, तो आइए हम अपने मन में भी राम जी के इस दिव्य मंदिर का शिलान्यास करें। प्रणाम है उन सबको जो इस संघर्ष को आज तक इस परिणति तक लेकर आए। प्रणाम उन सबको जो इसको आगे लेकर जाएंगे। और बच्चों, अब ये धरोहर हमारी पीढ़ी के बाद आपके पास आएगी। इस धरोहर को आपको संजो कर रखना है, इसको इसके गौरव के अनुकूल बनाए रखना है। न सिर्फ वहाँ आना जाना है, प्रणाम करना है, बल्कि राम जी की भावना को भी आत्मसात करना है, क्योंकि आप उसी परंपरा के वाहक हैं और ये परंपरा आपसे ही आगे बढ़ेगी। इसीलिए राम जी को तो नमस्कार है ही, राम जी के साथ साथ उन सारे राम भक्तों को जिन्होंने आज इस दिन को संभव बनाया, उन सबको हृदय से मेरा नमस्कार है। और आपको भी नमस्कार है जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। राम जी अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनी थी, आज भी हम दिवाली मनाएंगे। आप सबके साथ हम सब। जय श्री राम।